यह तो हम सब जानते हैं कि शिव की महिमा अपरंपार है। आज हम बात करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ या यूँ कह लो शिव की लीलाएं बसी हुई हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास एक समय एक आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। उसका कोई घर नहीं था, उसका कोई परिवार भी नहीं था, पर हर रात वह मंदिर की सीढ़ियों में अपना सहारा बना लेता था। रमेश कोई भिखारी नहीं था। दिन में वह काम ढूंढता था, कभी खेतों में मजदूरी करता था, तो कभी दुकान पर बोझ ढोने का काम करता था, तो कभी जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बेचने का काम करता था। पर हर दिन उसे काम नहीं मिलता था। जिस दिन काम मिलता उस दिन वह खाना पेट भर कर खाता, और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन रमेश मंदिर के बाहर बैठकर भगवान को याद करता। भगवान के लोग उसे देखकर रुकते और समझाने लगते, रमेश, भगवान से पेट नहीं भरता। यह बात तानों में नहीं कही जाती थी, बल्कि समाज की सोच में कही जाती थी। लोग कहते, भक्ति ठीक है, पर सिर्फ मंदिर में बैठने से ज़िंदगी नहीं चलती। रमेश चुपचाप सुन लेता, फिर बस इतना कहता, मैं भगवान से रोटी नहीं मांगता, मैं उनसे ताकत मांगता हूँ कि भूख में भी कभी कोई गलत रास्ता ना चुन लूँ। 3 दिन से रमेश ने कुछ नहीं खाया था, और वही दिन था शिवरात्रि की रात। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, पुजारी जा चुके थे, चारों ओर सन्नाटा था। रमेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था कि तभी रात के ठीक 2 बजे मंदिर के भीतर से घंटी की आवाज़ आई। रमेश चौंक गया। दरवाज़ा तो बंद था, फिर घंटी किसने बजाई? उसी पल उसने देखा अंदर दिए की रोशनी जल रही थी, और फिर मंदिर का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरुष बैठा था, सफ़ेद वस्त्र में, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। वह मूर्ति के सामने ऐसे पूजा कर रहा था जैसे वर्षों से करता आया हो। रमेश अंदर नहीं गया क्योंकि वह डर रहा था। वह बाहर ही खड़ा रहा, हाथ जोड़कर। कुछ देर बाद वह पुरुष उठा और सीधे रमेश की ओर देखा। उसने धीमी और गूंजती हुई आवाज़ में कहा, 3 दिन से तू भूखा है, पर तेरे मन में एक बार भी शिकायत नहीं आई? रमेश कांप गया। उसने कहा, भूख है महाराज, पर विश्वास उससे भी बड़ा है। वह पुरुष मुस्कुराया और बोला, जो मेहनत करता है पर हालात से नहीं हारता, उसकी भूख मैं ऐसे मिटाता हूँ कि किसी को मुझ पर शक भी ना हो। इतना कहकर उसने रमेश के हाथ में कुछ रख दिया, और अगले ही पल वह पुरुष अदृश्य हो गया। रमेश घबराकर अंदर गया। मूर्ति के चरणों में ताज़ा बेलपत्र थे, दिया नया जल रहा था, और उसके हाथों में जो था वह कोई चमत्कार नहीं था, सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रसाद की पर्ची थी। सुबह जब पुजारी आए तो वे चौंक गए। पुजारी बोले, यह पर्ची तो वर्षों पहले बंद हो चुकी थी। पर उसी दिन कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि मंदिर में फिर से रोज़ प्रसाद बनने लगा, और पहली थाली हर दिन रमेश को मिलने लगी। रमेश की भूख किसी जादू से नहीं, बल्कि भगवान की योजना से मिटी। और महाकालेश्वर मंदिर के आसपास आज भी बुजुर्ग कहते हैं, भगवान से पेट नहीं भरता, यह बात इंसान कहता है, पर भगवान भूख इस तरह मिटाते हैं कि आस्था और गहरी हो जाती है। क्योंकि भगवान की योजना समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसी तरह की और रियल स्टोरीज़ के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। शुक्रिया।